थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर हमारे मरीजों का जो अपना इतना समय इस्तेमाल होता है, उनका खर्च होता है और इतना परेशान होने के बावजूद भी वो आज यहाँ पर आए, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर वंदना हमारे बीच हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अभी ये इन्होंने नीलकंठ हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और अब ये हल्द्वानी तो अपनी सेवाएं देंगी मैडम। और डॉक्टर दुबे एंड डॉक्टर सनी के बारे में जिन्होंने अभी बोला, ये इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी रहे हैं ये, और इन्होंने फिजियोथेरेपी में डॉक्टर हैं और इन्होंने वहां काफी काम किया है। तो 3 में अप्रैल में मैंने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली छोड़ा था हल्द्वानी आने के लिए। तो यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल नया बना था, डॉक्टर संजय जोयल सर थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा सर ऐसे यूनिट अगर सेट करोगे तो मैं आ जाऊंगा। हालांकि मेरा मूड नहीं था आने का, क्योंकि मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में था और वहां से यहाँ आना एक तरह से पीछे ही आना था। और सर ने बोला मैं कर देता हूँ, फिर क्योंकि मैं अल्मोड़ा का था तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने पर मैं अकेला नेफ्रोलॉजिस्ट था और आज हल्द्वानी में अच्छी बात यह है कि 4 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित गोयल भी हैं और डॉक्टर वंदना ने तो ज्वाइन किया ही है, मैं तो पहले से ही हूँ। तो जब मैं आया तो यहाँ पर पेशेंट रुकता नहीं था हल्द्वानी में। अगर मैं कोई सलाह देता था मरीज को कि ये करें, तो वो शुरुआत में क्या होता था कि उसे सुनने के बाद वो सुनते थे, फिर वो सोचते थे पता नहीं ये यहाँ पर सही है या नहीं है, उनको जो भी लगता होगा वो दिल्ली जाते थे या बरेली जाते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे काफी मेहनत करने के बाद और लोगों को रिजल्ट देने के बाद और लोगों की सेवा करी जो हमने, उसकी वजह से आज हल्द्वानी में नेफ्रोलॉजी का एक बड़ा सेंटर बन गया है और लोगों को यहाँ हम हर तरह की सुविधाएं दे पा रहे हैं। हम यहाँ पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट एक बचा है, बस उसको भी करेंगे। उसके अलावा हम सारी चीजें अब हल्द्वानी के अंदर दे रहे हैं लोगों को। तो ये तो हमारी जर्नी रही। इस बीच हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें हुई, वो सब पे काफी लंबा हो जाएगा इस पर। तो ये सब चीजें होने के बाद हम अब बात करेंगे आज वर्ल्ड किडनी डे। देखिए, वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है मार्च के 2nd वीक के हर थर्सडे को, और ये इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है अवेयरनेस, जानकारी देना। क्योंकि लोगों को क्या होता है, ओपीडी में भी आते हैं, कहते हैं कि हमारी किडनी खराब हो गई है सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम तो बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम नहीं था, ये अचानक से कैसे पूरी खराब हो गई, अब हम डायलिसिस पे आ गए, अब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। ये उनके वर्ड्स होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अवेयरनेस नहीं है। किडनी की बीमारी को हमेशा से एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया, लोग समझ नहीं पाए, और इसकी वजह से वो बाकी चीजों पे तो ध्यान दे लेते थे, लेकिन किडनी की बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रही। और आज कम से कम 3000 डायलिसिस, 3000 नहीं 3000 लोगों की डायलिसिस हल्द्वानी में होती है, पूरे अगर हम हल्द्वानी की देखेंगे तो आप देखिए इतने सारे लोग की डायलिसिस यहाँ हो रही है। डायलिसिस का मतलब एंड स्टेज रिनल डिजीज, यानी कि वो मरीज जो अब डायलिसिस पे आ गए, स्टेज 5 है, और इससे भी 90% ज्यादा लोग आपके होंगे जो अभी डायलिसिस पर नहीं है। तो हमारा क्या काम होता है? हमारा ये काम सिर्फ इलाज करना ही नहीं होता है, दूसरा एक काम होता है कि अवेयरनेस देना, जिससे कि लोग डायलिसिस पर जाने से बचें। और यही हमारा थीम है इस बार का, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो किडनी सबकी, जितने भी लोग हैं, चाहे किसी को बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको भी अपनी किडनी का ध्यान रखना है। अब हम कैसे ध्यान रखें, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को, हमारे को ये पता होना कि किडनी खराब क्यों हो रही है। यहाँ पर किडनी खराबी का यहाँ पर और पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक ही कारण है, वो है
अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड शुगर होना प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन होना भी प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड होना प्रॉब्लम है। अब अनकंट्रोल्ड होने के पीछे कारण क्या है? अनकंट्रोल्ड होने के पीछे कारण यह है कि जब हमें शुगर या बीपी होता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको तो हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज से ही ठीक करेंगे, दवाई खाने से हमारे को नुकसान हो जाएगा। ये जो हमारे अंदर भ्रांति है, इसकी वजह से हम लोग शुगर का ट्रीटमेंट नहीं लेते, क्योंकि हमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा था, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, तो हमारे को ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि भाई आप परहेज कर रहे हैं तो अपना शुगर भी नापें, और अगर हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा ब्लड शुगर 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा जा रहा है और अगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा जा रहा है तो दवाई शुरू करनी ही करनी है आपको। आप चाहे परहेज से ठीक करें, चाहे एक्सरसाइज से करें, या इसके साथ साथ आप दवाइयां लें, पर ब्लड शुगर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि किडनी की बीमारी नहीं होगी। ये कई स्टडीज में प्रूव हो चुका है। अब स्टडीज का नाम लेना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो काफी स्टडीज हुई है, सब में देखा गया अगर किसी को डायबिटीज है तो उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डायलिसिस पे जाते हैं, तो वो लोग होते हैं जो लोग अपना शुगर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और नहीं रखने का कारण है कि नापना नहीं, और नाप के भी इग्नोर करना कि हम इसको हमेशा कंट्रोल सिर्फ एक्सरसाइज डाइट से करेंगे या छोटे मोटे इलाज से करते रहते हैं, क्योंकि ये लंबी बीमारी है, हमेशा चलती रहती है, तो इसमें बहुत ज्यादा ग्लिचेस होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये कि हम बराबर अपना शुगर कंट्रोल रखें। इसके लिए डॉक्टर की मदद लें आप। जब शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई किडनी डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किडनी खराब होगी तो फिर आना पड़ेगा। तो शुगर तो कंट्रोल आप कहीं पे भी करा सकते हैं। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर का। अब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। हम नहीं कहते कि हमें सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर होगा, पर ये सत्य नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है सर में, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल साइड में, लेकिन सबको नहीं होता। ज्यादातर लोगों का बीपी अगर 200 भी होगा ना, उन्हें सर में दर्द कुछ नहीं होता, वो ऐसे घूम रहे होते, काम कर रहे होते हैं। उन्हें पता तब चलता है जब ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी जब तक चल रही है, तेज चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आप सुरक्षित महसूस करो। जब टक्कर लगती है तभी चोट लगती है, तभी नुकसान होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई करके आपको नुकसान कर देता है, तब हमें पता चलता है कि किडनी खराब हो गई, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया। तो ये दो मुख्य कारण है, और इनका बहुत सरल इलाज है, बहुत सरल इलाज है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो आप ये देखेंगे कि हमारे डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बहुत तेजी से कम हो जाएगा, बहुत तेजी से, क्योंकि हर 10 में से 7 लोगों को इन्हीं वजह से किडनी खराब है। तो आपके जो 7 लोग हैं, अब 7 में से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कुछ नहीं तो 4 पेशेंट तो आपके हट ही जाएंगे। फिर तीसरा जो कारण है, हमारे यहाँ पर जो पहाड़ों में खासकर सुविधाएं नहीं है हेल्थ की। अब हेल्थ की सुविधा नहीं है तो आदमी हर चीज के लिए नीचे नहीं आना चाहता, उसको नीचे आना उसके लिए बहुत बहुत मतलब मेहनत का काम है, कमबरसम है, आना बहुत परेशानी है उसके लिए। तो वो क्या करता है, भाई कोई भी तकलीफ हुई वहीं पर इलाज चाहता है, और वहां पर इलाज दे नहीं सकते क्योंकि वहां सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर मिलेंगे आपको इतने, ना इस तरह की सुविधा देना पॉसिबल भी नहीं है थर्ड टर्शरी केयर की। तो वो क्या करते हैं, अब थक गए, रात को आए तो भाई दवाई खा लेंगे। जो हरे रंग की गोली वहां बहुत फेमस है, दर्द की गोली, मैंने खुद देखा हमारे गांव में पार्चून की दुकान में मिलती है, मेडिकल स्टोर में भी नहीं, पार्चून की दुकान पे। कुछ हुआ, शाम को आते हैं लोग, महिलाएं खासकर जंगल से आए और आकर वो गोली खा ली, उससे उनका दर्द में आराम मिल गया और अगले दिन फिर काम के लिए तैयार हो गए। तो इस वजह से जो अनमॉनिटर्ड हेल्थ चल रही है उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। इसको दूर करने के लिए हमारे को साल में एक बार हेल्थ चेकअप अवश्य कराना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वहां जाके करना चाहिए।
ये वाले टेस्ट जो 2-3 टेस्ट होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है भी? किसका करना चाहिए? हाई रिस्क केसेस होते हैं 3, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनकी फैमिली में पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम रही है, उन सब लोगों को अपना ये टेस्ट साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और किडनी की जो जांच होती है उसमें सिर्फ किडनी का टेस्ट नहीं होता, यूरिन की जांच जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले बीमारी यूरिन में ही आती है। और अगर आपने उस स्टेज में पकड़ लिया, शुरुआती स्टेज में, जिसको हम सीकेडी स्टेज 3A या उससे पहले की स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो उसमें से हर 11 में से 1 आदमी ही डायलिसिस में जाता है, अगर वो इलाज सही से लेता है। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो भी गई और सीकेडी स्टेज 3A में है, वो 3A का मतलब होता है कि उसकी किडनी का फंक्शन 45 ml पर मिनट से जो ज्यादा है, GFR है, यानी क्रेटिनिन उसका 1.5 के आसपास होगा कुछ। उस समय अगर मरीज आपके पास आता है तो आप उसका अगर इलाज करते हैं तो 11 में से सिर्फ 1 मरीज ही डायलिसिस पे जाता है, 10 लोग बच सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम वहां होती है कि वहां पर वो जो 11 जो जिसका 1.5 क्रेटिनिन है, वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगर उन्होंने इलाज नहीं लिया तो वो डायलिसिस पे चले जाएंगे, अगर सही किडनी के डॉक्टर से मिले और इलाज लिया तो वो डायलिसिस से बच सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से किडनी के रोग जो हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। कारण नहीं है लापरवाही कैसी? आज एक मरीज आया मेरे पास,